हाथरस कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दूसरी तरफ हाथरस कांड में ही सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम फुल एक्शन में दिखी। पिछले 3 दिनों से सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव में लगातार जांच कर रही है। आज तीसरे दिन सीबीआई के ऑफिसर्स ने आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ के लिए वो उनके घर पहुंची और करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की। मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों के घर पीड़िता के घर के पास ही मौजूद हैं और सीबीआई की टीम पहले मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर के घर पहुंची। वहां पर उसके परिवार वालों के अलावा अन्य आरोपियों रामू और रवि के परिवार वालों से भी पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई की टीम हाथरस कांड के चौथे आरोपी लवकुश के घर भी पूछताछ के लिए पहुंची और वहां उसके परिवार वालों से बातचीत के बाद घर से मामले से जुड़े सबूतों के अलावा कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। माना जा रहा है कि सीबीआई आज जल्द ही आरोपियों से भी पूछताछ करने के लिए कोर्ट में चारों की कस्टडी लेने की अर्जी लगा सकती है। आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज आरोपी पक्ष से सीबीआई टीम ने इंटेरोगेशन किया है। तमाम जो कहा जाए एविडेंस हैं उसको सीबीआई टीम अपने साथ लेकर गई है। कुल मिला के कहा जाए हो सकता है कि सीबीआई टीम जल्द ही एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करे और कस्टडी रिमांड वो आरोपियों की ले, ताकि जो पूरी तरह से जो इस घटनाक्रम में कई सारी ऐसी कड़ियां हैं, ऐसी गुत्थियां हैं जो अनसुलझी हैं, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं और थ्योरी को कहीं ना कहीं रहस्यमयी बना रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सीबीआई टीम उसको खोलने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रही है, जिस जांच को कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने भटका दिया था। और यही वजह है कि एक घटना जो 14 सितंबर को हाथरस के इसी गांव में होती है वो देश की सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं। हाथरस के भूलगढ़ी गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी। उधर यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन तमाम प्रत्याशियों में समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि एक प्रत्याशी का बेटा गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों के लिए सभी दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा और नामांकन के साथ ही उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन अपने कुर्ते को दूसरे से ज्यादा सफेद बताने वाली कई पार्टियों ने चुनाव में जीत पक्की करने के लिए जिन चेहरों पर दांव लगाया है, अब उन चेहरों के चरित्र पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। गैंगरेप के दोषी करार दिए जाने के बाद कुलदीप सेंगर की विधायकी रद्द होने से खाली हुई उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर सपा ने जिस सुरेश पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो एक तो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी। बांगरमऊ से सपा प्रत्याशी सुरेश पाल के खिलाफ कानपुर के चकेरी थाने में 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, घर में घुसकर मारपीट, हत्या की कोशिश, फिरौती की मांग और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। हालांकि अपने खिलाफ 10 गंभीर मामलों पर सुरेश पाल का कहना है कि मामलों में उनके पक्ष में फैसला आ चुका है और वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ बांगरमऊ ही नहीं, फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराज सिंह का बेटा एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 7 महीने से जेल में बंद है और खुद महाराज सिंह धनगर पर बेटे को बचाने के लिए पुलिस को पैसा देने समेत कई आरोप लगे थे। लेकिन जांच में सबूत नहीं मिलने पर महाराज सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह महाराज सिंह धनगर टुंडला सीट से खुद की जीत पक्की बता रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी से ही हमारी जो तैयारी 1 महीने पहले से है। अब तो खाली नामांकन करने जा रहे हैं, बाकी का काम हमारा सब तैयारी पे चल रहा है और जोर शोर से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विरोधियों के आरोपों के बीच बांगरमऊ और टुंडला से दोनों दागी सपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब चुनाव में बांगरमऊ और टुंडला की जनता के सामने जनप्रतिनिधि चुनने के दौरान जो विकल्प होंगे उसमें हिस्ट्री शीटर और गैंगरेप के आरोपी के पिता का नाम भी शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।